Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be Educated. My name is Manish Pandey. Today we are going to read about state verbs. State verbs और state verbs वे क्रियाएं होती हैं जो कि स्टेट, फीलिंग, थॉट, पोजीशंस, सेंसेस आदि को बताती हैं। इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस छोड़ के किसी भी टेंस में इनका यूज हो सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंस्टेटिव वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है। अब हम देखते हैं इंस्टेटिव वर्ब्स में सबसे पहले वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जो थिंकिंग के बारे में बात करते हैं, सोच, मानसिक स्थिति, जैसे कि नो। अब नो का आईएनजी फॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन जब इनका अर्थ बदल जाएगा तो हो सकता है। लेकिन जनरली ग्रामर में जो बोलते हैं, जैसे आई एम, मैं उस उत्तर को जान रहा हूं, तो आई एम नोइंग दिस आंसर, वी कांट से दिस, इसको हम नहीं कह सकते। उसके जगह पे जो भी टेंस रहेगा, आई एम, मैं इस उत्तर को जान रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसके जगह पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, आई नो द आंसर। कोई सेंटेंस रहेगा इन्फिनिटिव में हो सकता है, आई वांट टू नो, बट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं किया जाता है। लाइक दिस, बिलीव, विश्वास करना, आई बिलीव यू, बिलीविंग नहीं होगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, सी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, सी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश दिया हुआ है, इसके जगह पे गेटिंग कह सकते हैं। अंडरस्टैंड का दूसरा मीनिंग क्या होता है? गेटिंग। जैसे आई एम गेटिंग दिस मैटर, मैं इस मैटर को समझ रहा हूं। ठीक है। रिमेंबर, याद होना, आई रिमेंबर हिज नेम। फॉरगेट, भूल जाना, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, यानी वो सब कुछ भूल रहा है। अगर आ जाएगा वह सब कुछ भूल रहा है, तो ये नहीं कि ही इज फॉरगेटिंग एवरीथिंग, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। रियलाइज, शी रियलाइजेज हर मिस्टेक्स। रिकॉग्नाइज, पहचानना, आई रिकॉग्नाइज हिम। सपोज, मान लेना, आई सपोज ही इज राइट। मीन, मतलब, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। डाउट, आई डाउट हिज स्टोरी। ये जो सब वर्ब हैं, ये वर्ब क्या बताते हैं? सब थिंकिंग की बात करते हैं। अब जो वर्ड्स आता है, वर्ड्स ऑफ इमोशन, यानी कि भावना, भावनाओं की बात करेंगे वो। जैसे उसमें क्या है? लव, लाइक, डिसलाइक, हेट। आई एम लविंग माई पेरेंट्स नहीं होगा, आई लव माई पेरेंट। आई एम लाइकिंग म्यूजिक नहीं होगा, आई लाइक म्यूजिक। ठीक है। आई डिसलाइक नॉइस, हेट, डिटेस्ट, एबोर। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स हैं। डिसलाइक का भी वही होगा, डिसलाइक भी हो सकता है। ठीक है, ये सब स्टेटिव वर्ब्स हैं। प्रेफर, कोई चीज अधिक पसंद करना। आई एम प्रेफरिंग टी, मुझे चाय पसंद, मैं बहुत ज़्यादा चाय अधिक पसंद कर रहा हूँ। नहीं, आई एम प्रेफरिंग नहीं, आई प्रेफर। हाँ, इसके साथ टू लगता है, यानी कि तुलना में अगर कह दिया जाए, जैसे कि आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो यहाँ पे देन आता है, देन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा उसके जगह पे? टू हो जाएगा। वांट, चाहना, आई वांट अ पेन। नीड, वी नीड हेल्प। विश, ये भी स्टेटिव वर्ब है, इनका कंटिन्यूअस नहीं होगा। आई विश यू सक्सेस, सक्सेस। अब देखिए, सक्सेस, सक्सेस, एक मिनट, सक्सीड, सक्सेस,
सक्सीड, सक्सेसफुल। सक्सेस क्या है, सक्सीड क्या है, वर्ब है। सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है। और सक्सेस क्या है, नाउन है। जैसे वह सफल हुआ, वह सफल हुआ, ही गॉट सक्सेस। ही पास्ट इंडेफिनिट है, सक्सीडेड। ठीक है, ही वाज सक्सेसफुल। तो ये सक्सेस का था। चलिए, केयर, केयर कभी आईएनजी फॉर्म नहीं होगा। शी केयर्स अबाउट हर फैमिली। अब आता है वर्ब्स ऑफ पोजीशन, स्वामित्व, यानी कि जो स्वामित्व है, अधिकार, हैव, ओन, पोजेसेस, बिलोंग, ये सब वर्ब ऑफ स्वामित्व हैं। और ये सब क्या हैं, स्टेटिव वर्ब है। यानी कि टेंस में इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, इसके साथ इनका कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा। यही स्टेटिव वर्ब है। बिलोंग, दिस बैग बिलोंग्स टू मी। contain, the book contains books। include, the course includes grammar। सेंसेस, अब कुछ वर्ब हैं जो इंद्रियों से संबंधित हैं। सेंस क्या है वो, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट। अब सेंटेंस में, जैसे मुझे बाग में एक सांप दिखाई दे रहा है, किसी ने बोला मुझे बाग में एक सांप दिखाई दे रहा है, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। अब उसको बोलना है तो आई सी अ स्नेक इन गार्डन। ये नहीं कि आई एम सीइंग अ स्नेक इन गार्डन, आई सी अ स्नेक इन गार्डन। मुझे एक आवाज सुनाई दे रही है, आई एम हियरिंग अ साउंड, डोंट से आई हियर अ साउंड। स्मेल, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट। टेस्ट, यानी कि कोई मैंगो लाया तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, तो मुझे ये आम बहुत ही अच्छा, इस आम का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। तो दिस मैंगो इज टेस्टिंग नहीं होगा, क्या होगा उसका, इंडिफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। सीम, लगना, ही सीम्स टायर्ड। अब जैसे वो थका हुआ लग रहा है, नो, ही सीम्स टायर्ड। अपीयर, अपीयर मीन्स प्रतीत होना, सी अपीयर्स हैप्पी। साउंड, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। लुक, यू लुक टायर्ड। ठीक है, लुक, सी, वॉच। लुक, सी, ये किसके लिए, स्टिल। ठीक है, वॉच, मूविंग, और लुक, सडन। यानी कि कोई चीज स्थिर है उसके लिए सी लगता है, अगर कोई मूविंग है, गति वाला चीज है, तो उसके लिए वॉच लगेगा। और कोई सडन की बात करते, आगे देखो, पीछे देखो, उधर देखो, तो उसके लिए क्या लगेगा, लुक लगेगा। अब वर्ब्स ऑफ मेजरमेंट, एग्जिस्टेंस, क्या है वो, वे, द बैग वेज 10 kg। measure, the room measures 20 feet। cost, this phone costs 20,000। consist, water consists of hydrogen and oxygen। exist, dinosaur no longer exist। remain, he remain calm। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अदर कॉमन स्टेट वर्ब्स। आई होप समझ रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको बनाते समय इसका ग्रामर में कहीं दिया रहता है तो समझ जाते हैं कि हाँ कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में यूज हुआ है, बट वो भूल जाते हैं कि ये सब क्या है, स्टेटिव वर्ब है। इनका एनजी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैड बीन के साथ नहीं होगा। ठीक है, डिजर्व, सी डिजर्व सक्सेस। मैटर, इट डजंट मैटर। डिपेंड, सक्सेस
डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क, रिजेंबल, ही रिजेंबल हिज फादर। ग्रामर में आता है, इसके साथ दिया रहता है टू, तो इसके साथ कोई प्रिपोजिशन का यूज नहीं होता है, तो खाली सिर्फ क्या रहेगा, ही रिजेंबल्स हिज फादर, यानी कि वो अपने पिता की तरह दिखता है। फिट दिस शर्ट, अब ये जो है, ये जो शर्ट है ये मुझ पे फिट लग रहा है, तो ये नहीं कि दिस शर्ट इज फिटिंग मी, नहीं, दिस शर्ट फिट्स मी। इन्वॉल्व शामिल करना, द जॉब इन्वॉल्व ट्रेवलिंग। अब कैसे समझेंगे, कुछ ऐसे हैं कि इनका कंटिन्यूअस तो नहीं बनता है, लेकिन अगर इनका अर्थ चेंज हो जाता है तो इनका कंटिन्यूअस हम बनाते हैं, बन सकता है। एक्सेप्शन जैसे दिया है कि कुछ स्टेट वर्ब्स का कंटिन्यूअस टेंस तब बन सकता है जब उसका अर्थ बदल जाता है, जैसे हैव, तो हैव का इज एम आर के साथ नहीं लगे, लेकिन जब उसका अर्थ बदल जाएगा, कुछ ऐसे हैं, एक्सेप्शन तो रहता ही है। अब जैसे आई हैव ए कार, सही है, लेकिन आई एम हैविंग लंच, अब उस हैव का, वैसे तो हैव का क्या होता है, कोई पोजीशन के लिए हैव का यूज होता है, लेकिन हैव का मीनिंग भी होता है, ठीक है। वर्ब हैव, ये हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, ये हैव हमारा मेन वर्ब भी है। हैड फर्स्ट फॉर्म है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म भी है, और उसका आईएनजी फॉर्म हैविंग है, और हैज जो है उसका सिमिलर फॉर्म है, ठीक है। जैसे कि आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, बोलो अब खाना खाने का उस समय लंच का टाइम था, तो बोल दिया मैं खाना खा रहा हूँ, तो यानी कि वो लंच कर रहा है, तो आई एम हैविंग लंच। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई हैव हैड लंच, तो इसका अर्थ क्या होगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लंच, यानी कि मैं लंच कर चुका हूं, ठीक है। आई थिंक ही इज ऑनेस्ट, मैं मानता हूं, तो सही है, थिंक मतलब होता है मानना, जब थिंक का मानना होगा तो उसका आईएनजी नहीं बनेगा, लेकिन जब वो थिंक का सोचना हो जाएगा तो आई एम थिंकिंग अबाउट यू, तब इसका आईएनजी फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है सी, अब सी का अर्थ देखना जब होगा, तो मुझे पक्षी दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि मुझे बाग में सांप दिखाई दे रहा है, तो मुझे पक्षी दिख रहा है, तो आई सी अ बर्ड होगा, लेकिन अगर इसका इसी सी का अर्थ मिलना हो जाएगा, मीट, तो इसका आईएनजी बनेगा, जैसे आई एम सीइंग अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर से मिल रहा हूं, अर्थ बदल गया। द सूप टेस्ट इज गुड, अब ये जो है सूप का जो स्वाद है, टेस्ट है, ये टेस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, जब स्वाद होगा, उसका आईएनजी नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे बताया द शेफ इज टेस्टिंग द सूप, अब उसका इसका जो अर्थ है वो क्या कर रहा है, स्वाद नहीं है, चख रहा है, उस सूप को क्या कर रहा है, चख रहा है, तो आईएनजी फॉर्म लग गया। द फ्लावर्स स्मेल्स नाइस, अब जैसे स्मेल का अर्थ क्या होता है, खुशबू, सुगंध, खुशबू में क्या अंतर है, फ्रेगरेंस, अब फ्रेगरेंस पॉजिटिव है, और ये जो स्मेल है ये नेगेटिव फीलिंग देता है, ठीक है। तो द फ्लावर स्मेल्स नाइस, फूल से अच्छी खुशबू आती है, लेकिन अब इसका सूंघना जब होगा, इस स्मेल का अर्थ क्या हो जाएगा, सूंघना, तो सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, वो फूल को क्या कर रही है, सूंघ रही है। तो ये कुछ ऐसे अपवाद हैं, ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, कि इनका कंटिन्यूअस बन सकता है, लेकिन जब उसका अर्थ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इनका कंटिन्यूअस जो स्टेटिव वर्ब जो मैंने आपको पढ़ाया, ये दिया गया है, आपका कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि आई एम इज आर, यानी कि वर्ब भी जो है वाज वर्ब भी हो सकता है, प्लस आईएनजी नहीं होगा, हैज हैव बीन प्लस आईएनजी नहीं होगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब यहाँ पे अगर पार्टिसिपल की बात करते हैं तो पार्टिसिपल में वो तो इजामार के साथ लगेगा नहीं। तो अगर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि नोइंग द आंसर, ठीक है, आंसर को जानकर ही सेलेक्ट सो गया। तो पार्टिसिपल में इसका वो लगेगा क्योंकि पार्टिसिपल है, वर्ब का दो होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। लेकिन मेन यही है कि इज एम आर वाजवर वर्ब बी में 5 आते हैं, इज एम आर वाजवर, इसमें वाजवर नहीं दिया है तो वाजवर भी होगा, प्लस आईएनजी नहीं होगा, हैज हैव बीन नहीं होगा, यानी कि कंटिन्यूअस इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। आई होप जो स्टेटिव वर्ब्स मैंने पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।